So, hello, our trading fam. Welcome to our channel, The Trade Field. So, let's begin with today's analysis and how the market is reacting to the levels and क्या previous trading sessions रहे, कैसे मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है एंड कैसे मूवमेंट हो रही है आज मार्केट में. लेट्स डिस्कस दैट एंड we'll discuss one more a key point today, that is Fibonacci retracement. So I'll show you how Fibonacci is deployed on the chart and how we read the values from that, and how do we identify like where is the golden key zone in the chart. So this is yesterday's market, 25th of April. I mean Friday's market, last trading session. So this is our Fibonacci retracement tool. So we select it from here and अगर आप देखो so यहाँ पे जो है फिबोनाची टूल जो है उसको कैसे चार्ट पे लगाया जाता है. जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर एंड एक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली उसको प्लेस किया जाता है चार्ट में. इफ़ मार्केट इज़ इन द डाउन ट्रेंड सो वी प्लेस इट फ्रॉम द हाई टू लो, हाई से लो तक के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया जाता है. एंड इफ़ मार्केट इज़ इन द अप ट्रेंड सो हम उसको लो टू हाई लगाते हैं, राइट. सो अब इसमें कुछ वैल्यूज शो हो रही होंगी आपको 0 to 0.2, 0.38, 0.5, 0.6, 0.786 and 1. So it's just into percentage we have divided this candles or the chart if you can, जैसे आप समझना चाहो. सो ये जोन्स है मार्केट के, जैसे ही हाई टू लो हमने मार्क किया है. सो दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दिस चार्ट और लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट. सो दिस इज़ वैल्यू इज़ 1 एंड दिस इज़ 0. एंड इसके बीच में अब जो भी वैल्यूज़ हैं चार्ट की, जो की लेवल्स होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं. सो अगर आप इसको देखोगे तो इट इज़ 0.23 एंड इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज सो इट इज़ 23.6%. सो दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज़ द रेड जोन. दिस इज़ 0.26 to 0.38 to like 38% of this trend, and this is a 0.5. So main and the key important zone which we look after is 0.5 to 0.6. This is the golden zone. So this is that golden zone जहाँ पर मार्केट एक की रिवर्सल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है एंड वहाँ से मार्केट अपना एक नया मूव शो करेगी आपको. if the trend continues, right, sideways हो जाती है then it is not like favorable. बट हाँ 99% इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम ये निकाल पाते हैं कि मार्केट में ये एक गोल्डन की जोन है. अगर मार्केट इसको टेस्ट करने भी आता है एंड उसके बाद रिवर्सल का मूवमेंट शो करता है सो इट विल कंटिन्यू. सो अगर आप देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में गया था, राइट, उस ट्रेंड का हमने हाई टू लो मार्क कर दिया. देन उसके बाद एक की जोन निकला हमारे पास 0.5 to 0.6 का, जो कि एक बॉक्स ये वाला आपके सामने है. अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ से एक काइंड ऑफ रिवर्सल लेने की तैयारी कर दी थी. सो एंड उस ट्रेंड को फिर वो रिवर्सल को भी उसने कंटिन्यू करा है. ये कैंडल थी 1:55 से 2 बजे वाली, जो आप ये दो कैंडल्स देख रहे हो. तो ये की जोन है. यहाँ से कहीं पे भी जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन शो करे, जहाँ पे भी आपको एक इंडिकेशन मिले आपके एनालिसिस के थ्रू, मे बी EMAs, मे बी प्राइस एक्शन, मे बी वॉट एवर, लाइक सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है. तो उसमें जैसे भी आप एनालिसिस करते हो उस हिसाब से आपको पता चलना चाहिए. सो जैसे ही मार्केट ने इस शॉर्ट कवरिंग को, एक रीटेस्ट को एक बार कर लिया, यहाँ पे गोल्डन की जोन पे आ गया, देन उसने एक डाउन ट्रेंड में रिवर्सल काइंड ऑफ मूवमेंट शो करी. देन उसके बाद 2 दिन मार्केट ऑफ थी, सैटरडे संडे. देन उसके बाद आज जो है मार्केट 80 पॉइंट्स, अराउंड 70-80 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग देता है प्रीवियस क्लोजिंग से. उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेम उसी जोन में मार्केट ओपनिंग दे रहा था एंड इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने 0.6 के ऊपर निकलने की कोशिश की है एंड जैसे ही मार्केट ने क्लोज दिया, एक बार पुल बैक ले लिया एंड उसके बाद एक जो है हमें सिग्नल दे दिया कि येस मार्केट इज़ ट्राइंग टू बी बुलिश. एंड इसका एक और फर्दर रीज़न है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, वो अभी मैं आपको फर्दर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है. यहाँ से एक स्कैल्प बनता था, प्रॉपर एक स्कैल्प था 0.5 to 0.6 का. सो वो डन हो गया एंड उसके बाद मार्केट फिर एक साइडवेज जोन में फंसा. मार्केट ने ट्राई किया कि यहाँ से अब मैं शायद रिवर्स हो जाऊँ, बट येस मार्केट में थोड़ी बाइंग स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड की लेवल था यहाँ पे. जैसे ही मार्केट ने साइडवेज जोन को
बॉटम को टेस्ट किया है एंड उसके बाद एक नीचे से बायर्स ने फिर से पुश कर दिया एंड अगेन उसको टॉप पे लाके खड़ा कर दिया एंड अभी भी मार्केट करंटली रनिंग है, अराउंड 12 PM होने ही वाले हैं। सेकेंडली हम क्या देखते हैं मार्केट में, हम किसका सपोर्ट एक मार्केट में निफ्टी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो एक फैक्टर होता है निफ्टी बैंक के साथ आपको ट्रेस करने का एंड सेम अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक भी सेम, अगर आपके नज़रों के सामने निफ्टी और निफ्टी बैंक एक दूसरे का प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं देन इट इज़ अ गुड डे, गुड ट्रेडिंग डे आई वुड से। एंड अगर दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड नॉट फॉलोइंग द सेम प्राइस एक्शन, सो आप उस दिन थोड़े अलर्ट रहना एंड उस दिन ट्रेडिंग बहुत ही कॉशियसली करना, राइट। सो आज की बात अगर हम कर लेते हैं, सो ये 9:15 की कैंडल है आपके सामने, वहाँ पे हमने देख लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने इस गोल्डन की जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है एंड उसके बाद एक अच्छा मूव भी दिखाया है। एंड सेम अगर आप यहाँ भी देखोगे 5 मिनट्स पे निफ्टी बैंक को भी सेम यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप तो था, अराउंड 40-50 पॉइंट्स का ही था, बट येस गैप अप था एंड उसके बाद जो मार्केट ने फिर मूव दिखाई है, सो वन साइडेड मूव दिखाई है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी नहीं था, बट येस बिकॉज दोनों का साथ आपस में बना हुआ था, सेम पोजिशंस मेंटेन करी हुई थी, सो दैट्स वाई यहाँ पे फिर दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पे जब हो जाता है मार्केट, जैसे निफ्टी बैंक यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, की लेवल है 55,300 का, सो एक ये रेजिस्टेंस का काम भी करेगा क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है राउंड नंबर। सो जैसे ही निफ्टी बैंक आपस में इन दोनों की सेटिंग जैसे भी आप देखोगे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो सेम यहाँ पे कोई की लेवल ऐसा खास नहीं था, निफ्टी वॉज इन द अप ट्रेंड एंड ट्राई भी कर रहा था वो इसको बस। सो बट निफ्टी बैंक में यहाँ पे एक राउंड नंबर था 55,300 का, सो दैट इज़ वाई निफ्टी को भी यहाँ पे हॉल्ट लेना पड़ा, यहाँ पे निफ्टी बैंक के सहारे उसको भी यहाँ पे टाइम पास करना पड़ा, रिट्रेस करना पड़ा। एंड सेम अगर आप सेम ये कैंडल देखोगे तो निफ्टी बैंक ट्राइंग टू बी नेगेटिव हेयर, बट निफ्टी बुलिश था, या अगर आप जो भी कहो कि जस्ट एक पुल बैक था, यहाँ पे मार्केट को साइडवेज होना था, सो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया, रिट्रेस करा, जस्ट इस साइडवेज जोन के बॉटम को टेस्ट करा एंड यहाँ से इन्वर्टेड हैमर आपको दे दिया है एंड वो भी ग्रीन कलर में है, बायर्स की स्ट्रेंथ शो कर रही है। नेक्स्ट कैंडल इज़ वेरी बुलिश, फुल बॉडी कैंडल है विद अ वेरी लिटिल विक्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। यहाँ पे भी अगर आप निफ्टी में देखोगे सो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन एंड इसकी वजह से अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को समझते हो, सो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा स्कैल्प मिलना था एंड वो मिला भी है 55,200 से लेके, मैं इतने ऊपर नहीं जाता हूँ, 350 तक यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ की बात करोगे तो 24,250 से 24,290 के आसपास तक मार्केट गया है एंड इट इज़ नॉट बैड। अगर आप अर्ली देखो, अगर ये कैंडल क्लोज भी हो रही है, अगर जो स्कैल्पर्स होते हैं वो अर्ली उसते हैं, क्योंकि निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट इनफ होते हैं एक किसी भी मूव को कैच करने के लिए। बैंक निफ्टी इज़ अ बिग इंडेक्स, सो वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा कवर होते हैं, बट येस उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े प्रीमियम्स हाई होते हैं, सो उसी अकॉर्डिंगली हम लॉट साइज़ को अपने मैनेज करते हैं। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको 1:2 बहुत प्यार से मिल जाएगा। सेम इज़ लाइक with Nifty Bank also. So yeah, that's it for today. अगर अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे हमारे जो स्कैल्प्स हुए थे हमारे, अगर मैं आपको रफली एक उसमें लेके चलूँ, सो हमारा कैपिटल इज़ अराउंड 1 लाख एज ऑफ नाउ, सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 to 6% ROI, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे 6806, अगर मैं इसका ऊपर के अराउंड 1200-1300 रुपये भी मैं आपको अगर ब्रोकरेज हटा दूं, क्योंकि 4 to 5 स्कैल्प्स हुए हैं एंड बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग करते हैं हम लोग, सो उसके अकॉर्डिंगली 5% ROI भी अगर हमें मिल रहा है ऑन 1 लाख कैपिटल, सो आप एक अच्छे जोन में हो। आपको ROI पे ध्यान देना है, आपको एक दिन में 20, 25, 30% का ROI नहीं निकालना है, स्पेशली व्हेन मार्केट इज़ इन दिस काइंड ऑफ जोन। सुबह एक वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, अच्छा रहा, उसके बाद एक साइडवेज जोन भी रहा,
एक और फिर मार्केट ने एक बुलिश नेचर शो करा, बट येस ये उस जैसा नहीं था जो ऑलरेडी मॉर्निंग में आ चुका था। सो इट वाज शॉर्ट, राइट। ये मूवमेंट काफ़ी अच्छी थी, इसके बाद एक साइडवेज जोन था। सो ये एक्सपर्ट्स, मैं कहता हूँ एक्सपर्ट तो खैर कोई नहीं है, बट येस जो प्रोफेशनल्स हैं वो ही इस मूव को कैच कर सकते हैं, बहुत ही छोटे स्कैल्प्स निकाल सकते हैं इसके अंदर से, बॉटम पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, एंड जस्ट फॉर 5 to 10 पॉइंट्स इन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमारा 5% ROI आज निकल चुका है। सो दैट इज़ फाइन विद मी। मुझे पता है आई वॉन्ट ओनली 5 to 6%, मैं 2.5-3% पे भी खुश रहता हूँ। एंड इसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। मैं शायद अब इसके बाद ऑब्जर्व भी ना करूँ या सेकेंड हाफ में ही मार्केट को 1-1:30 बजे देखने आऊँ। सो दैट्स वाई आई एम शोइंग यू दिस like how you can observe and how to find out key zones in the market. Just a quick update and a very important update I wanted to add in this video before we complete this. So वो लास्ट एंडिंग हमारी 12 बजे थी, लेकिन अभी आई वॉज अवे, एंड जैसे ही मैंने अभी देखा कि 2 बजे क्या मूवमेंट चल रही है अभी, क्योंकि 2 PM इज़ जनरली लाइक अ वेरी important time zone and we expect a good move here. बट उससे पहले 12 से 2 के बीच में अभी तक चला क्या है, सो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि 12:30 बजे से अभी तक ऑलमोस्ट 2:10 तक एक इतना टाइट जोन हो गया। एंड इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सो दिस इज़ बिकॉज दोनों इंडेक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में एक की लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड आप इस राउंड नंबर को देखो 55,500 के नंबर को। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड सेम उसी जोन से मार्केट साइडवेज हुआ है, वहीं से रिजेक्ट, रेजिस्ट सब कुछ फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट निफ्टी को भी यहाँ पे 23,300 और 350 के जोन में रोक लिया है निफ्टी बैंक ने। एंड अगर यहाँ से अब मार्केट मूव करती है तो ये बहुत ही एक शार्प मूव हो सकती है कॉल साइड में, बिकॉज मार्केट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग डाउन। एंड बार बार मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। एंड अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है, एंड अगर ये अब इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, then it would be a very sharp and a quick buying in this, and I'm expecting that because market सुबह से ही एक बुलिश मूव शो कर रहा है, बार बार 2 बार साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी। सो अगर अब ये इसके टॉप रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, then it would be a great move to see. सो दैट वाज जस्ट एन क्विक अपडेट एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट, बिकॉज आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी, एंड आई वांटेड टू शो यू गाइस कि किस तरीके से हम अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं, एंड सपोर्टिंग अपने फैक्टर्स जो होते हैं उसको भी साथ में लेके हमें चलना पड़ता है। एंड देन उसके बाद कुछ आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो, ट्रेड पंच करने के बारे में सोच सकते हो, कुछ प्रॉफिट्स निकालने के बारे में सोच सकते हो। आज की वीडियो में Fibonacci retracement was a great thing to show with you guys, and अगर आप इससे कुछ सीखें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसे ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके जाएं एंड अच्छे प्रॉफिट्स निकालें। आई विल जस्ट प्रे फॉर ऑल ऑफ माई फैमिली। या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।